चलिए जरा यहाँ पर अनुराग कावरे जी भी आ गए हैं। अब एडमिट करना पड़ता है ना, जल्दी जल्दी आ जाते तो अच्छा रहता है ना। तो देखिए जरा सा अब क्या होता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी ऑसिलेशन में हम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा है ना। क्या पढ़ा? सुपरपोजिशन, राइट। ओके जी, सुपरपोजिशन, राइट। ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप का पढ़ा आपने, है ना। फॉर टू फोर्सेज अलोंग सेम लाइन, नहीं, फॉर टू फोर्सेज अलोंग सेम लाइन, ठीक है। ओके जी, मान लीजिए कि ये पेंडुलम है और इस पर दो फोर्स एक ही लाइन के अलोंग आपने अप्लाई किया था, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2 और x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। इस दोनों के बीच सुपरपोजिशन हुआ, ठीक है। ड्यू टू सुपरपोजिशन क्या हो गया भाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है ना, x1 प्लस x2, वो भी कैसा था, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने A1 A2 लिया था, राइट ना। ओके, क्या लिया था, A1 A2, तो A1 और ये एम्पलीट्यूड A2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, x1 x2, राइट ना। बोलिए, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया था, कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। ओके, तो ये इक्वेशन किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो पार्टिकल क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करता है ना। ओके, और ए के लिए फॉर्मूला क्या अपन ने बना लिया था, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव, राइट ना, ऐसा बना लिया था, ठीक है। ओके, और दूसरे टाइप का सुपरपोजिशन कैसा था, फटाले जी, कैसा था, बोलिए ज्यादा, आर्या संगमला। दूसरे टाइप का सुपरपोजिशन कैसा, तो देखो जरा सा, ये एक पेंडुलम था, नहीं, इस पर एक एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा था F1, किधर एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा फोर्स तुम किधर लगा रहे थे, वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। ओके, राइट। तो इसमें इसके कारण क्या डिस्प्लेसमेंट था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और इसके कारण डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग, है ना, y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। तो रिजल्टेंट क्या हो गया था,
स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2xy cos फाई बाय ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये रिलेशन आपको मिल गया था, है ना? ओके, अब इसमें आपके तीन कंडीशन थे। when phi is equal to 0, when phi is equal to 180 and ठीक है, phi is equal to 0, phi is equal to बोलिए क्या क्या था? phi is equal to 0, phi is equal to 180 and phi is equal to 90। ठीक है, राइट ना? तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या आया था, कोई बोलेगा? y is equal to b by a, है ना? y is equal to b by a into x। इस कंडीशन में y is equal to minus b by a into x, और इस कंडीशन में दो इक्वेशन आया था, नहीं? y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन when a equal to b, a बराबर b, राइट? तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का, जिसका रेडियस क्या है? a, है ना? इतनी चीजें आपने पढ़ी, ठीक है? सुपर पोजीशन में आपने इतनी चीजें पढ़ी, राइट? है कि नहीं है? बोलिए। यहाँ पर पार्टिकल और सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यहाँ तो SHM होगा ही होगा इस कंडीशन में, SHM। यहाँ पर भी क्या होगा? SHM होगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा बंधुराज? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी सुपर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, SHM, और एम्पलीट्यूड कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों कंडीशन में केवल पीएम होगा, पीरियोडिक मोशन, नॉट SHM, राइट? ठीक है, ओके जी। तो चलिए, यहाँ पाथ कैसा होगा? एलिप्टिकल होगा। यहाँ पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यहाँ पाथ कैसा होगा? लीनियर, लीनियर डायगोनल के अलोंग, लिसाजू में डायगोनल के अलोंग। ठीक है, यहाँ पर उसका रिजल्टेंट मतलब क्या? इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या यूं कहिए कि स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसको अच्छी तरह से समझने का मेरे बादशाहों, राइट? चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्वीट रिवीजन हो गया है आपका, ठीक है ना? एक छोटा सा प्यारा सा रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे, क्वेश्चन देखा होगा यदि आप लोगों ने, तो सोचते होंगे कि केवल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया। ठीक है, ग्लास में पानी रखो, उसको थोड़ा हिला करके टिल्ड करके छोड़ दो, तो पानी का लेयर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यूट्यूब में पानी ले लो, थोड़ा हिला करके छोड़ दीजिए, टिल्ड करके छोड़ दीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऊपर नीचे करता है।
क्या हुआ, वो सब भी बनाएंगे। तो देखिए जरा, आज हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन को निपटा देते हैं। अब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब आप लोग जानते ही क्या होता है, क्या होता है यदि एक पेंडुलम को, यदि मान लीजिए कोई पेंडुलम है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं अभी 2 मिनट। जरा देखिए, आपके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो यहाँ पर जरा इसको देखिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये दिख रहा है ना। अब इसको अपन ने ऐसे ऑसिलेट किया, जरा देखो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है ना, होते होते रुक गया। किसने रोका, किसी ने तो रोका रे भाई, किसी ने तो रोका। धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते 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 ये 0 हो गया, है ना, ये रुक गया। तो जो रोकता है, जिसके कारण एयर रेजिस्टेंस के कारण अभी ये इसका एम्पलीट्यूड कम हुआ, और किसी ने तो किया नहीं, है ना, नहीं। तो केतकी बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसा है, बीच में गड़बड़ हो गया होगा, और क्या है। अब यहाँ से तो यार हमारे यहाँ सब सारी चीजें जो है ना, सारे सिंबल से टनाटन दिख रहे हो। अच्छा, वो बीच बीच में होता होगा, है ना, बीच बीच में होता होगा, ठीक है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे। तो मैं ये बता रहा था, देखो जरा सा, इसको एक पेंडुलम की तरह अपन ने यूज किया, राइट, और इसको ऐसे धक्के दिए, तो ये ऑसिलेट हो रहा है। धीरे धीरे ऑसिलेट होते 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 देखो इसका एम्पलीट्यूड कम हो करके रुक गया। फिर देखिए, इसको ऐसा धकेला, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, करते करते ये रुक गया, राइट, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि इतने चीजें, इतने बड़े चीजों को भी ऑसिलेट जब हम कराते हैं, तो उसकी धीरे धीरे एनर्जी लूज होती चली गई महक दीदी, और वो रुक गया, राइट ना। तो उसको कोई रोक तो रहा होगा, रोक रहा होगा ना। तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस उसको रोक रहा होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए हम लोग, मान लो कि हम लोग एक बकेट में पानी भर लेते हैं, और पानी भर लेते हैं, और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पानी में एक्सपेरिमेंट करें, है ना, तो वो भी क्या होगा, जल्दी रुक जाएगा। तो उसको कौन रोकेगा, उसको कौन रोकेगा, तो विस्कस फोर्स रोकेगा, है ना। यदि मान लीजिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आप टेबल पे पर करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, टेबल पर करते हो, तो टेबल के सरफेस और ब्लॉक के सरफेस के बीच का फ्रिक्शन जो होगा, वो उसको रोकेगा,
है कि नहीं, राइट ना। तो ये रोकने वाले जो फोर्सेज हैं, ठीक है, ये सब जो रोकने वाले फोर्सेज है, एयर रेजिस्टेंस हो गया, पानी हो गया, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो गया, ठीक, या फिर फिक्शन हो गया, ये सब क्या करते हैं, डैम्पिंग फोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डैम्पिंग फोर्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके। और ये डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी को रोक रहे, वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, तो इनका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी के अपोजिट होता है कि नहीं। कि क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस हो गया, हाँ, रेजिस्टेंस हो गया, फिर देखो क्या बोला मैंने, विस्कस फोर्स बोला, एयर रेजिस्टेंस बोला, नहीं, तो ये सब क्या होता है महक, ये सब क्या होते हैं, ये सब वेलोसिटी को अपोज करते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा सुधांशु पाग जी, वेलोसिटी के अपोजिट ही होगा ना, बोलो, राइट ना, वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ठीक है ध्रुति, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिए, तो ये डैम्पिंग फोर्स जो क्या हो गया भाई, डैम्पिंग फोर्स, या इसको डैम्पर्स भी कहते हैं। ये क्या क्या हो गया यार, आपके पास फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस हो गया, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस हो गया, नहीं, और तीसरा अपन किसका नाम ले लो, विस्कस फोर्स ले लो, ठीक है, दीज आर डैम्पर्स, ओके। ये सब क्या होते हैं, अपोजिट, डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर, ऑल ऑफ दीज directed opposite to the velocity, opposite to velocity, ये सब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, ओके, ऑल आर डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देख जरा, राम जी के नाम पर एक टेबल है, समझ गए, टेबल पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, राइट ना, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लीजिए। आपके बोर्ड बुक में क्या किया है, ऐसा लिया, अजी कुछ कहिए, इसको पानी में डाल दिया है, इसको पानी में डाल दिया है, जरा देखिए। अब यहाँ पर ये m मास का फोर्स है, आपने इसको मान लो कंप्रेस करके छोड़ा या स्ट्रेच करके छोड़ा भाई, यहाँ से ये O पॉइंट से किसी x पोजीशन पर ये जब ब्लॉक है, ठीक है, तब सोचो जरा सा, जब ये ब्लॉक इधर जा रहा हो v वेलोसिटी से, जरा देखना, जब ये ब्लॉक v वेलोसिटी से उधर जा रहा हो, ठीक है, उधर जा रहा हो, x पोजीशन पर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, रीस्टोरिंग फोर्स R इज इक्वल टू माइनस के एक्स इधर होगा,
और साथ में डैम्पिंग फोर्स भी इधर होगा, Fd होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो वेलोसिटी को अपोज करने वाले कितने फोर्स होंगे, 2 फोर्स होंगे। एक कौन होगा, ये Fd होगा और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इसी तरह से जरा इसको देखिए, ये ब्लॉक को नीचे खींच करके जब आपने छोड़ा, ठीक है, और ये ब्लॉक का मान लो मीन पोजीशन O है, किसी सिचुएशन पर ये ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ आया, राइट, और ये नीचे की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन x है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा, r = -kx, बोलिए। और क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, कोई बोलेगा क्या, स्टोक्स फोर्स लगेगा, जो वेलोसिटी को अपोज करता है। तो जरा कहिए, वो यहाँ पर Fd डैम्पिंग फोर्स की तरह होगा, ठीक है, किसकी तरह होगा, डैम्पिंग फोर्स, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स भी ऊपर और डैम्पिंग फोर्स भी ऊपर, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, सादिया मुलानी, लेट करके जब आते हैं लोग तो शर्म के मारे बोलते नहीं है कि नहीं है, सच्ची बात है ना, हाँ, ठीक है। तो F = क्या हो गया, -kx, ओके। और दूसरा Fd क्या है, Fd, ये जो Fd होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। और ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए साइन नेगेटिव, ठीक है। तो Fd = -b × x लिखते हैं, ठीक है, b × x लिखते हैं और इसको डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक। सुधांशु बाग जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है, आप ये टेस्ट बढ़िया से दीजिएगा, इसमें पता नहीं क्या हुआ आपका, वो सब गिटर पिटर हुआ, क्या हुआ, लग रहा है जल्दी जल्दी में आपने टिक टाक करके और सबमिट कर दिया है ना। तो कल का टेस्ट दिया था रात वाला, सुधांशु, हाँ सर, वो रात का दे दिया, रात का दिया, हाँ सर, क्या करेंगे, अभी 2-2 चैप्टर का टेस्ट है ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला, ओके। आप लोग जरा चैप्टर का नाम लिख लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। फिजिक्स का चैप्टर क्या है, ऑसिलेशन, ठीक है। फिजिक्स के चैप्टर का नाम क्या है, ऑसिलेशन और यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम लिख लीजिए,
केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम लिखिए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीमर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैथमेटिक्स में आइए अब जरा। पॉलीमर का हो गया है। हाँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी ले लेना रे, वो छोटा सा चैप्टर है, राइट ना। ओके, नीट वाले बच्चे सब्र कीजिए, नीट वाले बच्चे थोड़ा सब्र कीजिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो ठीक है, अब नहीं बताता मैं, है ना। फिजिक्स वाला नीट का भी और जेई का भी सेम, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, बायो का मैं मैसेज करवाता हूँ। वैसे आप लोगों को सब लोगों ने बता दिया होगा। ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ी देर में 12 बजे तक मैसेज करवाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आइए जरा। तो डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वेलोसिटी भी, सॉरी इसको ठीक करिएगा, बी इंटू वेलोसिटी भी। ठीक है, बी इंटू वेलोसिटी भी। ओके, तो एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होता है, मास m इंटू ए माइनस के इंटू एक्स माइनस बी इंटू वेलोसिटी भी, राइट। अब देखो आप लोग जानते हो कि a इज इक्वल टू d2x बाय dt स्क्वायर होता है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी भी इज इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2x बाय dt स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या, ये वेलोसिटी v वाला टर्म ले लीजिएगा, तो b बाय m इंटू dx बाय dt प्लस k बाय m इंटू x इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। अब जरा देखिए यहाँ पर, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ एवर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ above equation, that is क्या हो जाएगा, देखिए जरा, x इज इक्वल टू a e to the power of minus bt by 2m। ठीक है, a e to the power of minus bt by 2m। ठीक है, a t by 2m, और आगे क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा रीटा बीटा। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस दिस। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है,
ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर पीरियोडिक मोशन ओनली। ये किसका इक्वेशन है? केवल पीरियोडिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन नहीं है, समझे। एंड हियर एम्पलीट्यूड, ये इसको एम्पलीट्यूड इसको ए नॉट लिख देते हैं, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड ए, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ए नॉट टू द पावर ऑफ माइनस बी टी बाय 2m, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए नॉट टू द पावर ऑफ माइनस बी टी बाय 2m होता है, ठीक है। अब यहां से ही मामला बनते हैं, ठीक है। क्या मामला बनता है? तो देखो, जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम होता जाता है। टाइम बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम टी कैसा होता है जानते हो? इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर टाइम और एम्पलीट्यूड के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो जरा, t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 रखेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, मतलब a का वैल्यू मैक्सिमम a नॉट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से ऐसे ऐसे कम होता जाता है, ठीक है। ये इस तरह से ऐसा होगा, फिर इसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 क्या हो जाता है? 0 हो गया। ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो गया? 0, समझे। इधर ये वैल्यू क्या? माइनस ए से थोड़ा कम, माइनस ए नॉट से थोड़ा कम। अब क्या होता है, इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं ना, ये इसको ऐसे ऐसे, ये पॉइंट से ये पॉइंट इस सबको मिलाएंगे आप, तो आपको ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर कैसा मिलेगा? ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, समझ गए? एक्सपोनेंशियल चेंज। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? a is equal to a naught e to the power of minus bt by 2m, ठीक है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड टाइम टेकन बाय द डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इन आफ्टर व्हिच एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ई एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल, ओके, राइट। तो फाइंड, उसको क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ओके। ये क्या होता है? द टाइम interval after which amplitude is decreased to its
2, a is equal to a naught by 2 at t is equal to t half, ऐसा लिखेंगे t half, समझ गए? ओके, तो देख यहाँ इसको कैसे निकालेगा, a is equal to a naught e to the power of minus bt by 2m, ठीक है, bt by 2m, तो a क्या हो जाएगा, a naught by 2, है ना, a naught e to the power of minus bt by, अब t क्या हो गया, t हाफ हो गया, या t डैश लिखेंगे जो तेरी मर्जी, ठीक है, ओके, इसको क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, समझ गए, टी हाफ, ठीक है रुचा, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर ऑफ -1 e टू द पावर ऑफ -b by 2m b by 2m t हाफ, ठीक है, तो सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करा फटाफट, ये 2 is equal to e to the power of plus b by 2m t half, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, दोनों को पलट दिया तो प्लस प्लस हो गया, ठीक है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, राइट ना, दोनों साइड लॉग ले लिया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बोलो जरा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, b by 2m into t half is equal to log 2 base e, ठीक है, log 2 base e, तो t half is equal to क्या हो गया, 2m by b log 2 base e, ठीक है, ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हो गया, है ना, इतने में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं, अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा, ठीक है, अब देखो जरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक, आप लाइक डाल, देखो यहाँ पर 2m by b को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, 2m by b को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, तो जरा वो भी लिख लीजिए, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, टाइम इंटरवल, ये क्या हो गया, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल in which amplitude is decreased to 1 by e times, ठीक है, its maximum value 1 by e times of its maximum value, ठीक है पटाले जी, ओके, ध्रुति कैच कर रही है, ओके, अब अभी कौन आया, चलिए वेरी गुड, तो देखो जरा, a इज इक्वल टू क्या लिखते हो, a नॉट e टू द पावर ऑफ -b by
2m इंटू टी, ठीक है, v बाई 2m इंटू टी, राइट। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये a कितना होना चाहिए, 1 बाई ई टाइम्स ए नॉट, ठीक है, तो a नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस b बाई 2m इंटू, इसको टाउ लिखते हैं, क्या लिखते हैं अनुराग, टाउ लिखेंगे, ठीक है मयंक पोरे जी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस b बाई 2m इंटू टाउ, सॉल्व करोगे तो -1 इज इक्वल टू b बाई 2m इंटू टाउ, तो माइनस माइनस गेले, टाउ इज इक्वल टू किती झालं, 2m बाई b, देखो कितना छोटा प्यारा है, 2m बाई b, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, अब तूने क्या पढ़ा, टाइम कांस्टेंट, हाफ लाइफ टाइम, ओके, हाफ लाइफ टाइम, ठीक। अब देख जरा एक छुटकू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अब लॉजिक है इसमें, लॉजिक है इसमें, मस्त क्वेश्चन बनाता है ये, ठीक है, नीट वाले जरा यहाँ पर दिमाग का ढक्कन ओपन करके रखिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड a नोट है, ठीक है, देखना जरा t हाफ के बाद क्या हो जाता है, मतलब एक टी हाफ के बाद क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 2 हो गया, दूसरे टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा मयंक पूरे जी, दूसरे टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा मयंक पूरे जी, कोई नहीं बोल रहा यार, a नॉट बाई 2 और फिर इसका 1 बाई 2 होगा ना, 1 बाई 2, ओके, ठीक है, तो जरा देखिए मेरे बादशाहों राज दुलारों, यहाँ पर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, a नॉट बाई 2 टू द पावर ऑफ 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अब जरा और आगे बढ़ो, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ टाइम कितना है, टाइम कितनी है, तो टी हाफ, इकडे कोई तरह से पूछेगा कि टाइम कितनी झालं, तो टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2 टी हाफ, है ना। अब देखो जरा, फिर टी हाफ के बाद ये इसका इस वैल्यू का आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा श्रेयस पटाले जी, तो a नॉट बाई 2 टू द पावर ऑफ 3 और t इज इक्वल टू कितनी जाला, 3 इंटू टी हाफ, ठीक है, राइट ना, ओके। अब तेरे से जरा दिमाग लगाने का कोई बोलेगा कि एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, nth जरा गौर फरमाना, nth टी हाफ के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 2 टू द पावर ऑफ n हो जाएगा, है ना, ओके, और टाइम कितनी, t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ,
ठीक है, समझा क्या? अब जरा इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो राजवर्धन जी। ठीक है, तब ये समझ में आएगा, वरना आप लोग तो खुश रहेंगे, मेरी दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। ठीक है, तो क्या जरा देखिए, एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट, ठीक है, ऑसिलेशन अंडर ए डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, डैम्पिंग यार फोर्स, राइट, इट्स एम्पलीट्यूड is 12 सेकेंड। हाय राम जी, एम्पलीट्यूड इज, ओए यार क्या लिखते हो राइसन तक, इट्स एम्पलीट्यूड इज क्या है, 12 सेंटीमीटर। समझे? कितने? 12 सेंटीमीटर एंड हाफ, है ना, हाफ लाइफ टाइम इज 20 सेकेंड। समझे? फाइंड टाइम टेकन, ठीक है, राम वो थक गया रे, फाइंड टाइम टेकन टू डिक्रीज एम्पलीट्यूड, क्या, एम्पलीट्यूड 1.5 सेंटीमीटर। बना के जरा आंसर राइसर को जरा भेजो, जल्दी जल्दी। ठीक है, नीट वाले क्वेश्चन देख लेना, समझ गए? और यही डेटा नहीं है, डेटा अलग है, समझे कि नहीं? क्वेश्चन देखने का, वो बनाने का, पहले इसका आंसर बोल, लवकर लवकर। राजवर्धन, श्रेया, आर्या एंड आर्या, अंतरा, मुद्रा, इतना टाइम क्यों लगा रही है, नाक तोड़ दूंगा तेरा। समझ गए? अब देख यहाँ n का वैल्यू पाइजे, n पाइजे तोला n पाइजे तो क्या करेगी, 12/1.5 करेगी, तो कितनी होगा सांगो, जल्दी बोल। 1.8 वेरी गुड, 8। चला, आंसर क्या है, टाइम कितना लगेगा, कितना हो गया 8। पहले कितना था, हाफ लाइफ टाइम कितना, 220 सेकेंड, तो टोटल टाइम क्या लगेगा राम जी, n इंटू टी हाफ। देख कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, 8 इंटू, ठीक है, ओ कुछ तो गलत किया है, नहीं गलत किया, सही करा।
1.5 सही तो है यार शायद। गलत किया आपने, गलत किया रे भाई। देखो जरा, ए नॉट से क्या हो गया, मतलब ये 12 सेंटीमीटर से क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हुआ है ना, तो 180 हाफ, राइट ना, गलत हुआ ना अपना, सॉरी सॉरी रे बाबा। ठीक है, दूसरे टी हाफ में कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और ये तीसरे टी हाफ में, हाँ गलत करा ना, ये ये टोटल वो मिला अपन को, ठीक। ये n नहीं बोलेंगे इसको, 2 टू दी पावर ऑफ n अब निकलेगा वो, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 टू दी पावर ऑफ 3, तो ये n का वैल्यू हो गया 3। तो t इज इक्वल टू, राम राम राम, सुपर मिस्टेक, ठीक है, 3 इंटू क्या हो गया, 20, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया तेरा, 60 सेकेंड, है ना, टोटल टाइम 60 सेकेंड, ऐसे समझ गए होगे अब, है ना। ये 20 सेकेंड में 6 हो गया, फिर 20 सेकेंड में कितने जाला, 3 हो गया, और ये अब कितना हो गया, 1.5 ना, तो 20 20 20 60 सेकेंड, ओके, ठीक है। तो आज की मुलाकात सर रुकिए एक मिनट, लिख रहा हूँ। बस इतनी, सर जय, सर 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 हाँ बोल, रुकिए जरा, लिख रहा हूँ। स्क्रीन शॉट मारने का यार, सर लैपटॉप पे कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। हो गया सर। ओके।